आज हम इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक टेंस लेकर के आए हैं। सबसे पहले आप हमारे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी आने वाली जो भी वीडियो है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलो आज का टॉपिक लेते हैं टेंस। टेंस को कहते हैं काल। काल क्या होता है? जो भाई अब चल रहा है, जो चला गया और जो आने वाला है, वो सब काल होता है। तो इसलिए जो टेंस है उसको हमने 3 भागों में बांटा है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। 3 प्रकार करते हैं। सबसे पहला होता है प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। वह समय जो अब चल रहा है, यानी कि इस समय जो समय चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस कहलाता है। दूसरा नंबर पे होता है पास्ट टेंस, भूतकाल। वह समय जो बीत गया है, जो समय बीत चुका है, यानी कि अब हम बात कर रहे हैं, ये वर्तमान है, प्रेजेंट है। हम बात जो पहले कर चुके, जो कल का दिन था या आज जो हम बैठे हुए, इससे पहले का जो समय है वो सारा पास्ट का होता है। उसके बाद नंबर 3 होता है फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। वह समय जो आने वाला है, यानी कि अब हम बात कर रहे हैं, इसके बाद का जो समय होगा वो फ्यूचर टेंस कहलाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट टेंस, क्योंकि सबसे पहला ही हमारा प्रेजेंट टेंस है। वाक्य के आधार पर प्रेजेंट टेंस के भी 4 भाग होते हैं। सबसे पहला सिंपल, जिसको हम साधारण बोलते हैं। उसके बाद नेगेटिव, जिसको हम नकारात्मक, नहीं वाला बोलते हैं। उसके बाद इंटेरोगेटिव, जिसको हम प्रश्नवाचक बोलते हैं। और उसके बाद आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो चलिए सबसे पहला हम लेते हैं प्रेजेंट टेंस के कितने भाग होते हैं? 4 होते हैं। सबसे पहला है सिंपल। सबसे पहला क्या होता है? सिंपल। अब सिंपल जो सेंटेंस होता है उसके अंदर उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हो, सिंपल प्रेजेंट कहते हो। सिंपल कह देते हैं तो भी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होता है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा भाई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसके अंदर ता है, ती है, ते है। ता है, ती है, ते है की ध्वनि आती है। जब हम कोई भी वाक्य बोलते हैं तो वाक्य बोलने के बाद जब हम लास्ट में पहुंचते हैं, अंत में पहुंचते हैं, तो उसके अंदर जैसे खाता है, पीता है, नाचते हैं, गाते हैं, तो ता है, ती है, ते है की ध्वनि आती है। अब इसके मैंने बताया था आपको, अगले वाक्य के आधार पर इसको 4 भागों में बताया। तो सबसे पहला जो है वो सिंपल है। सिंपल के अंदर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन गीत गाता है। मोहन गीत गाता है। अब इसमें जो मोहन है वो तो हो गया सब्जेक्ट, गीत जो है वो हो गया ऑब्जेक्ट, और गाना हो गया वर्ब। तो चलो इसको करते हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया था? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मोहन है, मोहन को ले लिया हमने। अब
गाना को क्या कहते हैं? सिंग। क्या गाता है? गीत। गीत को क्या कहते हैं? सॉन्ग। मोहन सिंह सॉन्ग। इसमें अगर आप सॉन्ग्स भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वह गीत गाता है। पता नहीं कितने गीत गाए, तो मोहन सिंह सॉन्ग्स या मोहन सिंह सॉन्ग। अब इसके बाद जो है वो आता है नेगेटिव। नेगेटिव आपको पता है नहीं का होता है। अब इसमें मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि भी जो नेगेटिव होते हैं, इंटरोगेटिव होते हैं, उनके अंदर हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, और प्रेजेंट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है। कौन सी होती है? हेल्पिंग वर्ब डू और डज। डू और डज का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और प्लूरल। ये जो होते हैं इनके साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं? डू। फर्स्ट पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं? आई और वी। सेकंड पर्सन यू, और प्लूरल तो कोई भी हो सकता है, तो उसके साथ हम लगाते हैं डू। और उसके बाद थर्ड पर्सन, और सिंगुलर, इनके साथ हम लगाते हैं डज। थर्ड पर्सन हो या सिंगुलर हो तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं? डज का प्रयोग करते हैं। डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ये लगाते हैं। अब बात आगे मैंने ये तो आपको बता दिया। एक बात मैं और बता देता हूँ आपको कि भाई जब हम इसको सिंपल सेंटेंस में करते हैं तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और प्लूरल के साथ हम केवल वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं। जैसे डू लगाते हैं ना, ऐसे ही फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और प्लूरल के साथ हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और थर्ड पर्सन और सिंगुलर के साथ हम एस या टीएस लगाते हैं वर्ब के बाद। जैसे हमने लगाया हुआ है SINGS, मोहन सिंग्स सॉन्ग्स, क्योंकि मोहन जो है वो थर्ड पर्सन है। अब इसका उदाहरण ले लेते हैं। मोहन गीत नहीं गाता है। अब इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट को लेंगे, उसके बाद वर्ब आ जाती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। यहाँ के लिए आ गया नाउन। अब क्योंकि नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी मोहन। अब क्योंकि मोहन क्या है? थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन के लिए मैंने क्या बताया है? डज, तो डज का प्रयोग करेंगे। अब उसके बाद मैंने क्या बताया था? नॉट, तो डज नॉट। उसके बाद क्या बताया था मैंने? वर्ब। वर्ब क्या है? गाना, तो सिंग, सॉन्ग्स। मोहन डज नॉट सिंग सॉन्ग्स, मोहन गीत नहीं गाता है। अब उसके बाद जो तीसरा जो आता है वो आता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब हमने बताई, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है? डू और डज। अब हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगी डू डज। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटरोगेटिव को क्या बोलते हैं? पर्सनवाचक। पीछे एक दरांती जैसी होती है ना गाँव के अंदर देखते हो फसल काटने के लिए, तो दरांती का सा एक निशान जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरोगेटिव, पर्सनवाचक। चलो अब इसका उदाहरण ले लेते हैं।
क्या मोहन गीत गाता है और पीछे क्वेश्चन मार्क। अब क्या हेल्पिंग वर्ब होगी तो इसके लिए मोहन है, थर्ड पर्सन के लिए डज मोहन। ये ध्यान रखना है आपने कि भी हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर कोई नाम आता है तो उसका पहला अक्षर बड़ा करते हैं। डज मोहन सिंग सॉन्ग और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इसके बाद इसका जो चौथा भाग होता है वो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव जो होता है उसके अंदर क्वेश्चन मार्क भी हो जाता है, प्रश्नवाचक बढ़ जाता है, नेगेटिव यानी कि नकारात्मक भी बढ़ जाता है। तो सबसे पहले डू या डज का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगा देते हैं, उसके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा करके क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। जैसे क्या राम गीत नहीं गाता है? डज राम नॉट सिंग सॉन्ग्स और पीछे क्वेश्चन मार्क। अब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो हमारा पूरा हो जाता है। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको और विस्तार से भी बताएंगे। इसके बाद जो नंबर 2 पर आता है वो आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या आता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसके अंदर जब हम कोई भी वाक्य बोलते हैं तो उसके अंत के अंदर क्या आता है? रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हैं। इनकी जो है ध्वनि आती है हमारे पास तो हम समझ जाते हैं कि भाई ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है और हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? इज, एम, आर। अब इनको समझना बहुत जरूरी है कि भाई इज का प्रयोग कहाँ करते हैं, एम का प्रयोग कहाँ करते हैं। आई जो है फर्स्ट पर्सन, इसके साथ हम करते हैं एम का प्रयोग। वी, यू और प्लूरल आर का प्रयोग करते हैं। और थर्ड पर्सन और सिंगुलर, सिंगुलर के साथ प्रयोग करते हैं हम इज का। किसका प्रयोग करते हैं? इज का प्रयोग करते हैं। अब हम आते हैं, वही बात होती है कि जब कोई भी टेंस होता है तो उसको वाक्य के आधार पर 4 भागों में बांट देते हैं। तो सबसे पहला है सिंपल। अब
अब सिंपल जो होता है उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से लगाते हैं, इज एम आर इनमें से कोई एक जो सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं और ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। अब इसका उदाहरण हम ले लेते हैं। गाय घास खा रही है। गाय घास खा रही है। गाय घास खा रही है तो गाय क्या हो गई? काऊ। और काऊ क्या है? थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन के लिए मैंने क्या बताया? इज। अब खाना वर्ब है हमारे पास। अब खाने को क्या कहते हैं? ईट। तो ईट लगाएंगे। अब उसके बाद क्या कह रहा है? आईएनजी। तो ईटिंग। क्या खा रही है? घास। ईटिंग द ग्रास लगा दो, चाहे सीधा ग्रास लिख दो। ईटिंग ग्रास, ईटिंग द ग्रास। अब उसके बाद जो है वो आता है नेगेटिव। नेगेटिव जब आता है तो नेगेटिव के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद इज एम आर में से कोई एक लगा देते हैं, उसके बाद नोट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। गाय घास नहीं खा रही है। गाय घास नहीं खा रही है। काऊ इज नॉट ईटिंग ग्रास। काऊ इज नॉट ईटिंग ग्रास। अब उसके बाद तीसरा आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव जब आता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और पीछे लग जाता है क्वेश्चन मार्क। क्या गाय घास खा रही है? क्या गाय घास खा रही है? तो इज काऊ ईटिंग ग्रास और पीछे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब इसके साथ जो इसका चौथा भाग है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव के अंदर प्रश्नवाचक भी होता है, नकारात्मक भी, दोनों होते हैं। तो उसको हम लिखते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव। उसमें हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखेंगे इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद नोट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब इसका उदाहरण लेते हैं। तो कहते हैं क्या गाय घास नहीं खा रही है? क्या गाय घास नहीं खा रही है?
इज काउ नॉट ईटिंग ग्रास, और पीछे क्वेश्चन मार्क। अब आगे के जो 2 पॉइंट आपके हैं वो हम अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। आशा है आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।